रहेगी गर्भवती स्त्री की भांति धर्म गई तब पुत्रोति निर्मला, निर्मल पुत्र की प्राप्ति। सौनक जी ने कहा कि हे प्रभु, एक तरफ आत्मदेव जी को यति ने कहा कि आपके भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र और पुत्री का सुख नहीं, और एक तरफ बोलते हैं कि तब पुत्रोति निर्मला। तो जहां जीवन में, जिसके जीवन में निर्मलता आ जाए, हरि को पालेगा। जिसके जीवन में निर्मल पुत्र आ जाएगा, उस पुत्र से अवश्य सुख मिलेगा उसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज आत्मदेव जी उस फल को लेते हैं, घर आते हैं, अपने पत्नी को देते हैं और कहते हैं इसे खा लेना, इसे खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। पुनः भिक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। पत्नी को उल्टा है, फल खाती नहीं है, सोचती है कि अगर मैं फल खाता हूं तो गर्भ बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा उदर बड़ा हो जाएगा तो भोजन मेरा कम हो जाएगा, और जब मेरा भोजन ही कम हो जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो मैं समय से पहले मर जाऊंगा। उस समय अगर गांव में डाकुओं का आगमन हो गया तो भाग भी नहीं पाऊंगी मैं, और सबसे पहले मैं मर जाऊंगा। इसलिए ये फल नहीं खाती हूं। मेरे मत से इस संसार में वही सुखी है जो वंध्या है या विधवा है। इस तरह से कुतर्क देते भय अपने कुतर्कों के द्वारा उस फल को नहीं खाती। जब पूछते हैं खा लिया, सोच रही है कि मैं तो बोल दिया पति से कि फल खाया नहीं, गर्भ से होगा नहीं, भेद खुलेगा तो फिर क्या होगा। परेशान रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देखिए आपके जीवन में बहुत परेशानी है। आपके जीवन में अगर बहुत परेशानी हो और रास्ता कहीं से दिख नहीं रहा हो तो आप सत्संग में आ जाओ, क्योंकि सत्संग की महिमा जो है, कथा की महिमा जो है ऐसी निराली महिमा है कि अगर आप कथा में आ जाते हो घर आ जाते तो आप टेंशन हमेशा के लिए हमेशा। मैं तो कहता हूं कि अगर मुक्ति भी पाना हो आपको तो भी आप सत्संग में आ जाए, क्योंकि सत्संग एक ऐसा ठिकाना है, सत्संग ऐसा ठिकाना है जो आपके जीवन में श्याम जी भी आ जाएंगे। क्योंकि श्याम का ठिकाना, किसी भक्त ने कहा श्याम जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। कान्हा से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है। कान्हा से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग। भाव से गाओ, भाव से हृदय से पुकारो।
सत्संग है एक गहरा सागर, 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 जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर, मुक्ति को पाना है श्याम जी से मिलने का संग एक ठिकाना है, श्याम से लगी प्रीति उसी को निभाना है, श्याम से लगी जो प्रीति उसको निभाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। हरि बोल। हरि बोल। ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति बहती गंगा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, जीवन को बनाना है, जीवन को बनाना है, सत्संग एक ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है, श्याम से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। भाव से गाओ। काम क्रोध मद लोभ छुड़ाए, काम क्रोध मद लोभ छुड़ाए, काम क्रोध मद लोभ छुड़ाए, लोभ छुड़ाए, विषयों की अग्नि से बचावे, विषयों की अग्नि से बचावे, यदि कुछ पाना है, यदि कुछ पाना है, सत्संग एक ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है, से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है।
जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है महाराज। काना से लगी जो प्रीति उसी को निभाना है। जब आप प्रेम किसी से करते हो तो पालन करना पड़ता। अगर राम से प्रेम करते हो, श्याम से प्रेम करते हो तो भी पालन करना पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बड़ी टेंशन में है, और जब टेंशन में है धुंधली, भगवान की माया होती है, उसकी बहन है, वो आ जाती है आज घर। अपनी बहन को टेंशन में देखती वही कहती है कि बहन तुम्हारा मुखरा जो है वो चिंतित जान पड़ता है, सारी हाल सुना देती है। इसमें टेंशन करने की क्या बात है? मैं गर्भ में हूँ, मैं गर्भ से हूँ। अरे गर्भ से तुम हो। धुंधली की बहन कहती है कि मैं गर्भ से हूँ, तो धुंधली कहती है गर्भ से तुम हो, उससे मुझे क्या लेना? एक काम करो, घर के अंदर ही चुपके से रहो। एक गर्भिणी स्त्री जिस तरह आचरण करती है उसी तरह समय आएगा मुझे पुत्र होगा। अब इसकी क्या गारंटी है पुत्र होगा? अब जो भी वो होगा। तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन है और मेरे पति धन के लोलुप हैं, लोभी हैं। तो तुम क्या करना, अपना कुछ धन चुपके से दे देना मुझे, और मैं चुपके से अपने बच्चे को लाके दे दूंगा। कोई नहीं जान पाए। बहन इस फल का क्या, ये फल जब तक है देखता हूँ तो टेंशन बढ़ जाता है। ऐसा करो, ये फल दे दो गौ माता को, इससे परीक्षण भी हो जाएगा। आज गौ माता को धुंधली ने उस फल को दिया, विप्र का प्रसाद दिया, साधु का प्रसाद दिया। हे ऋषिगण, समय गुजरते भये समय गुजर रहा है, और आज समय के साथ धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। गुप्त रूप से धुंधली की बहन उस पुत्र को लेके अपनी बहन को दिया। महाराज आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में पुत्र ही नहीं था, बड़ी आनंदित होते हैं। बड़ी जन्मोत्सव पुत्र का मनाया जाता है, बहुत कुछ लुटाया जाता है। और धुंधली से जन्म लेने के कारण, क्योंकि सब जानते हैं धुंधली का ही पुत्र है, उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा जाता है। देखिए, आपके घर भी धुंधकारी ना आए, इसकी व्यवस्था बनाए। अगर आपके जीवन में धुंधकारी आ गया तो मानो आपका जीवन जो है ना वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि आपके घर धुंधकारी नहीं आए, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, और जब तक आप करेंगे ही नहीं। अब जैसे आप कथा सुनोगे तो ही समझोगे। अब जब तक कथा सुनेंगे ही नहीं, अब लगेगा कि महाराज कल ही तो मैंने कथा सुना था, आज क्यों सुनो? कल भोजन नहीं किया था क्या? कल श्वास नहीं लिया था क्या? 2 घंटे पहले श्वास लिए थे कि नहीं लिए थे भैया? लिए थे ना? और जब 2 घंटे पहले श्वास लिए थे तो अब श्वास लेने की क्या आवश्यकता है? छोड़ दो श्वास को। 2 घंटे पहले वस्त्र पहने थे, कल नहीं पहनना वस्त्र। तो सब कुछ आपको प्रतिदिन चाहिए, हमेशा चाहिए, और जो सब कुछ देने का साधन है कथा, वो कभी नहीं चाहिए। तो फिर कैसे होगा? काम नहीं चलेगा, और वही होगा आपके घर भी धुंधकारी आ जाएगा। कथा सुने और कथा को धारण करें। महाराज समय गुजरते जाता है। 3 महीने के बाद गौ माता के गर्भ से सर्वांग सुंदरंग दिव्यम एक बच्चे का जन्म होता है, जो मनुष्य के बच्चे के ही समान रहता है, लेकिन उसका कान जो है वो गौ के समान होता है। कोलाहल मच जाता है, दूर दूर से लोग भागे भागे आते हैं कि देखो भगवान की क्या कृपा है। अरे भगवान कभी पुत्र दिया नहीं, और जब दिया तो पत्नी के गर्भ से भी पुत्र भया, और गौ माता ने भी
पुत्र को प्रदान कर दिया। सब दौड़ के आते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, महाराज धन्यवाद गोविंद का देते हैं और गौ कर्णन सौदृशम कर्णम इति गौ कर्णम, मैया गौ के समान जिसका कान है उसी का नाम गोकर्ण हो जाता है। समय गुजरते जाते हैं और उस समय के प्रभाव से महाराज धुंधकारी खल हो जाता है, चोर हो जाता है, सट हो जाता है, वैश्यगामी हो जाता है, मदिरा पान करने लगता है। देखिए एक मांस का टुकड़ा, ध्यान दीजिए, एक मांस का टुकड़ा जो खाता है 7 पीढ़ी ऊपर अगर कोई स्वर्ग में है तो उसे पुनः रसातल में डाल दिया जाता है। एक टुकड़ा मांस का, समझ सकते हैं, मदिरा की तो बात ही दूर है। सब कुछ करता है वो, सर्वहारी बन चुका है वो। देखिए पुत्र नहीं हो ये ठीक है, लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो कुछ भी नहीं है आपके पास। पुत्र अगर आपके जीवन में नहीं है तो संतुष्टि है कि पुत्र नहीं है, लेकिन अगर कुपुत्र हो जाए तो बार बार आपको मरना पड़ेगा। सुबह अलग मरो, दोपहर अलग मरो, रात को अलग मरो, ना तो चैन से खाओगे ना तो चैन से आप बैठोगे, नहीं तो चैन से आप सो पाओगे। आपके घर राम आए, आपके घर श्याम आए, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसके लिए साधना करना पड़ेगा। आप घर बनाते हो, गृह प्रवेश करने के लिए पंडित जी को कॉल लगाते हो कि गृह प्रवेश करना है, मुहूर्त देखो। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अब बच्चे का शादी करते हो, पंडित जी को फोन लगाते हो, महाराज विवाह का मुहूर्त देखो। होता है कि नहीं? एक छोटा सा दुकान का ओपनिंग करते हो, पंडित जी को फोन करते हो कि महाराज मुहूर्त देखो। आप संतान को जन्म देते हो तो मुहूर्त देखते हो। संतान को जन्म देने से पहले मुहूर्त देखो कि किस मुहूर्त में मैं संतान को जन्म दे रहा हूं। जैसे दुकान खोलो कपड़े का और उसमें मांस रख दो और बोर्ड लगा दो वस्त्रालय, आएगा कोई कपड़े लेने के लिए? जो एक बार आ जाएगा मांस देखेगा भाग जाएगा। तो आपको अगर सदपुत्र चाहिए तो सदपुत्र को जन्म देने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, किस आचरण की आवश्यकता है, किस कर्म की आवश्यकता है महाराज, उसे तो करना ही पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जब आप उस साधन को करते हैं तो आपके घर में उत्तम पुत्र आता है। पुण्यनाम त्रायति पुत्र, किसे कहते हैं पुत्र? पुण्यनाम त्रायति, जो अपने पुत्रों को नरक से त्राण करके स्वर्ग में ले जाए, मोक्ष की प्राप्ति करवा दे, वही पुत्र है। अब सब दोष पुत्र का। एक जगह मैं गया, कथा चल रही थी, एक बूढ़े बाबा आए, रोने लगे। मैंने कहा बाबा क्यों रो रहे हो? महाराज जी सब कुछ है। तो फिर टेंशन किस बात की है? मैंने कहा टेंशन महाराज जी इस बात की है, 2 लड़के हैं। अच्छी बात है, 2 लड़के, एक राधा जी के लिए, एक श्याम जी के लिए। महाराज एक बहुत ज्यादा मदिरा पीता है, पी के कहीं गिर जाता है। मैंने कहा ये तो गलत है। दूसरा क्या करता है? तो दूसरा भी परा रहता है, अगर कुछ कहूं कहने के लिए तो पीटना शुरू कर देता है मुझे। दुर्दशा को देखते भाई रोने को आ गया मुझे भी। मैंने कहा बाबा आपने दीक्षा ली है? उसने कहा कि दीक्षा होता क्या है? मैं कहा एक टांग आपका पृथ्वी पे है, दूसरा स्वर्ग में लटक रहा है और फिर भी पूछ रहे हो दीक्षा क्या है? मैंने कहा आपने पुत्र को जन्म दिया, उससे पहले किसी साधन को किया क्या? नहीं। तो फिर महाराज होना है आपके साथ। आप पुत्र को जन्म दें, उससे पहले भजन करें, उससे पहले तीर्थ जाएं,
साधना करें हरि नाम का, और जब आप भजन करोगे उस भजन से जो शक्ति आपको मिलेगी, और तब जिस पुत्र का जन्म होगा, माताएं के गर्भ में आज पुत्र है, और माता जी चाउमीन खाएगी, माता जी मांस खाएगी, माता जी करवा खाएगी, माता जी तीखा खाएगी। पुत्र कैसा है? पुत्र सदमार्गगामी नहीं होगा, पुत्र महाराज व्यभिचारी नहीं होगा। रोने लगे बेचारे। मैंने कहा कुछ मत करो, हरि का शरण लो, भजन करो, भजन करो, और भजन की शक्ति से महाराज कुछ न कुछ हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। तो आप कुछ भी करें उससे पहले सोचें कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर आप सोच लोगे पहले तो गलत से बच जाओगे, और सोचोगे ही नहीं तो एक गलती फिर दूसरी गलती और गलती पे गलती करते जाओगे, और पता चलेगा कि वही गलती आपको महाराज आपके सर्वस्व को नाश कर देगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे महाराज आत्मदेव जी के साथ ही नहीं होता है। अब कहिएगा आत्मदेव जी तो ज्ञानी थे। हाँ ज्ञानी थे, लेकिन पत्नी को सामने में फल नहीं खिलाया। अगर सामने में पत्नी को फल खिलाए रहते तो निर्मल पुत्र की प्राप्ति होती, और निर्मल पुत्र की प्राप्ति होती तो दुख नहीं होता। अभी कोई आता नहीं कहने कि आपके पुत्र ने ऐसा कर डाला, आपका पुत्र ने ऐसा कर डाला, आपका पुत्र ने ऐसा कर डाला। अब तो मरते महाराज न मरने में बन रहा है, न जिंदा होने में बन रहा है, न जीने में बन रहा है, न मरने में बन रहा है। दुख से आतुर हैं वो, परेशान हैं, क्योंकि खल हो चला है पुत्र, मांसाहारी है, मदिरा पेयी है, दूसरे को कष्ट देने वाला पुत्र हो चला। लेकिन गोकर्णस्तु महाज्ञानी, उधर जो संत का प्रसाद है वो महाज्ञानी होता, वेद वेदांत से युक्त हो जाता, कभी घर नहीं रहता, हमेशा भ्रमण में हरि भजन में लगा रहता। आज पिता के सारे धन को वो लुटाना शुरू करता है। आत्मदेव जी महाराज पुनः एक दिन चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूं। सोचते हैं कि अब लगता है कि जीवन को अंत कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन से क्या फायदा है, कभी भी चैन से रहता नहीं। एक दिन पुत्र ना था तो जंगल को गए थे, और आज पुत्र है तो भी जंगल जाने की विचार कर रहे हैं। सोचते हैं कि मर जाओ। इतने में ही एक दिन गोकर्ण जी महाराज आते हैं, पिता के दुख को समझते हैं और कहते हैं पिताजी आप ऐसा करो, आप सन्यास को धारण कर लो, क्योंकि सन्यास सर्वथा सुखम, वहां हमेशा सुखी सुख है। आप जंगल चले जाओ। जंगल जाके क्या करूंगा पुत्र, तो वहां जाना, कुटिया बनाना, और कुटिया बना करके उसमें निवास करो, और दशमस्य पाठार्थ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और आज आत्मदेव जी महाराज घर को छोड़ते भय वन को जाते हैं। अब तो बच गई धुंधली और धुंधकारी, पिता है ही नहीं। अब माता को टॉर्चर करता है। एक दिन माता को पैर के ठोकरों से मारता है और कहता है कि धन कहाँ है। मां रो रही है, धन है ही नहीं उसके पास। वो पश्चाताप की अग्नि है, सोचती है काश मैं फल खा लेती तो आज गोकर्ण जैसा पुत्र होता। पछता के क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। जब आप मर जाओगे तो सोच के क्या होगा। जब आप जीवित हैं, जब आपके पांव में शक्ति है कि आप सत्संग तक चल के जा सकते हो, जब आपकी वाणी में शक्ति है कि आप राम और श्याम का नाम ले सकते हो,
वक्त तभी का है, और जब ये वक्त निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वही धुंधली के साथ वही, और एक दिन रोते रोते मध्य रात्रि में घर से निकलती है और एक कुआं में छलांग लगा देती है और वो मर जाती है। जब वो मर जाती है अब और स्वतंत्र हो जाता है, 5 वैश्याओं को लाता और घर में 5 वैश्याओं के संग रहना प्रारंभ कर देता। कुछ है ही नहीं, चोरी कर ही रहा था पहले से, डाका भी डालना शुरू कर दिया। हैरी सीजन एक दिन की बात है, वो उस राज्य के राजा के यहाँ हाथ लगाता है, बहुत सारा माल खजाना पाता है, घर आता है, मदिरा के भय है और चोरी में भी श्रम लगा है, जिसके कारण वो सोया भया है। एक वैश्या दूसरी वैश्या से कह रही है, सखी अब इसके पास कुछ नहीं, इसके पास अब कुछ है ही नहीं, ये चोरी करता है, आज राजा के यहाँ से आया है, कल को पता चल जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, राजा इसे मृत्यु दंड दे देगा, सारा धन ले लेगा और फिर हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर एक बात तो सही है, फिर चौथी वैश्या कहती है इसे कोई मारेगा, इससे अच्छा है कि हम ही लोग मार दें। पांचवी कहती है लोग जान जाएगा तो क्या होगा, कोई नहीं जान पाएगा। लोग जब पूछेंगे ना तो बतला दूंगे कि मेरे पति धन के लोभी थे, धन कमाने के लिए परदेश गए, धन कमाने के लिए परदेश गए, और इस तरह से कुतर्क के द्वारा, अपने कुतर्कों के द्वारा पास लगाती है गले में, सोए दो इधर थामती है, दो उधर थामती है, जोर से खींचती है, गला दबता है, गला घूमता है, डलती हुई लकड़ी है उसे उठाती है पांचवी और उसके मुख में डालती है। इधर गला दबना, इधर मुख खुलना, और जितना मुख खुल रहा है उतना वो अग्नि उसके मुख के भीतर महाराज क्रंदन करते भय, दुखातुर होते भय, भयक्रांत होते भय, धुंधकारी का प्राण जो है वो निकल जाता है, मारा जाता है और अपने कुकर्म के प्रभाव से महान प्रेत योनि को प्राप्त होता है। महान प्रेत योनि, महान प्रेत हो जाता है। देखिए अभी भजन नहीं करोगे मर जाओगे, प्रेत बन जाओगे, फिर भजन नहीं कर पाओगे। अभी सुंदर फल है, जल है, अन्न है, आप खा सकते हो, जब प्रेत बन जाओगे सामने जल रहेगा, फल रहेगा, लेकिन आप खा नहीं पाओगे। इसलिए इससे अच्छा है कि महाराज अपने जीवन को हरि को समर्पित करते हुए भजन करो, भजन करो, भजन करो। गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते एक दिन की कथा है, अपने गांव आते हैं, संध्या की वेला है, रात्रि को घर जाते हैं, आंगन में ही बिस्तर लगाते सो जाते हैं। मध्य रात्रि का जब समय आता है तो वो प्रेत वहां कभी भेड़े का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी भालू का रूप बनाता है, तरह तरह के रूप बना करके भयक्रांत करने के लिए। साधारण पुरुष तो है, साधारण पुरुष तो है नहीं कि भयक्रांत हो जाए। पूछते हैं कि कौन हो तुम हो कौन? प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है, समझ जाते हैं कि बोल नहीं पाएगा, कमंडलू से जल लेते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, छिड़कते हैं, बोलने की शक्ति उस प्रेत में आ जाती है, और तब वो प्रेत कहता है अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः। हे भ्राता, मैं कोई और नहीं हूँ, तुम्हारा ही भाई हो, धुंधकारी हूँ, और अपने कुकर्म के प्रभाव से महान प्रेतत्व को प्राप्त भया हूँ, महान प्रेतत्व को। गोकर्ण जी महाराज विस्मय में पड़ जाते हैं और कहते तुम धुंधकारी हो,
मैंने जब सुना था कि मेरा भाई मर गया तो मैं हर एक तीर्थ में जहां जहां गया तेरे लिए पिंडदान दिया। और इतना ही नहीं, गया में जाके भी मैंने पिंडदान दिया। और शास्त्र में लिखा गया है कि बड़ा से बड़ा पापी, बड़ा से बड़ा दुराचारी के निमित्त अगर गया में जाके पिंडदान कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। उस प्रेत ने कहा, लिखा तो है, लेकिन मैं ऐसा बड़ा पापी हूँ, आपने एक बार गया में जाके पिंडदान दिया, अगर 100 बार भी मेरे निमित्त गया में जाके पिंडदान दो तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। अगर आप कुछ दूसरा साधन जानते हो तो बताओ, तो करो। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, बहुत ही कष्ट में हूँ। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा कि तुम टेंशन नहीं लो, अपने जगह जाओ जहां रहते हो और मैं उद्योग कर रहा हूं। रात्रि गुजरता, सुबह की वेला आती, सारे लोगों को पता चलता कि गांव आए हैं गोकर्ण जी महाराज, सभी मिलने के लिए आते हैं। गोकर्ण जी महाराज सभी को कहते हैं इस घटना के संबंध में, सभी विस्मय में पड़ जाते हैं। गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हो, आखिर उसकी मुक्ति कैसे हो? विस्मय में पड़ जाते हैं, कोई कुछ बता नहीं पाते। और आज गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और भगवान सूर्य के रथ को स्तंभित किया। सूर्य नारायण का रथ रुक गया, हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जगत के साक्षी हो, सारे शास्त्रों को जानने वाले हो, आप कुछ मार्ग बतला दो, कुछ मार्ग बतला दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब तो महाराज जब सूर्य भगवान को स्तंभित किया गया, रोका गया, निवेदन किया गया, तो भास्कर ने कहा कि इस पापी का, इस पाप का एक ही समाधान है, तो वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। आप क्या करें तो श्रीमद् भागवत का आलाप करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करा दें, इसे ये मुक्त हो जाएगा। सभी ने डिसीजन लिया कि आप ही करो। और जानते हो भाद्र शुक्ल नौमी तिथि थी, भाद्र की महिमा, शुक्ल पक्ष, भाद्र की महिमा बड़ी निराली है। भाद्र भद्र शब्द से बना है। अगर किसी को कल्याण करना हो तो भाद्र महीना बड़ी प्रभाव डालता है। भादो के महीने शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को गोकर्ण जी महाराज ने कथा करना प्रारंभ किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और आज एक तो वैष्णव विरक्त गोकर्ण जी महाराज के मुखार वृंद से जब कथा का आलाप भया, आज धुंधकारी भी आया, इधर उधर दृष्टि डाला कि कहां मैं बैठूं, कहां कथा का लाभ लो। एक बांस जानते हैं ना आप लोग, बांस तंबू में जो लगता है, सूखी बांस। सप्त ग्रंथे युतं चैव, जिसमें 7 गांठ है, वो उसमें, क्योंकि बात रूप है, प्रेत हवा का रूप होता है, हवा कहीं भी जा सकता है, वो उस गांठ के जड़ रूपी अंतिम गांठ पे आके बैठ गया और बड़ी एकाग्र भाव से कथा सुनना प्रारंभ किया, बड़ी एकाग्र भाव से। और जानते हो प्रथम दिन के कथा के प्रभाव से उस वंश वृक्ष का प्रथम ग्रंथि फट गया। लोगों ने आवाज सुना, विस्मय भया। 7 दिन की कथा से महाराज, 7 दिन की कथा से उस बांस का 7 गांठ फट गया। मानो उसके जीवन का जो भी पाप था, जो गांठ का रूप धारण कर लिया था, वो सारा फट गया महाराज। आप समझ लो, सूखी हुई बांस की गांठ जब कथा के पुण्य से फट सकता है, तो आपका हृदय में जो पाप है वो कैसे नहीं फट सकता। और आज कथा के प्रभाव से पीतांबर को धारण किए हुए
मुकुट को धारण किए वह, कुंडल को धारण किए वह, तिलक को धारण किए वह। आज बड़ी सुंदर सा स्वरूप है और गोकर्ण जी महाराज की उस कथा पंडाल में धुंधकारी जी ने प्रवेश किया। आहा, धन्य है ये भागवत की वार्ता और धन्य है मेरे भ्राता जिसके प्रभाव से प्रेत पीड़ा विनाशन, ये प्रेत का जो वीरा है वो मेरा नष्ट हो चला, नष्ट हो चला। देखते ही देखते आकाश से विमान का हरिदास उतरते हैं, साष्टांग करते हैं। किसको? धुंधकारी को। और साष्टांग करके कहते हैं कि आपका बुलावा आया है, आपके लिए मैं ये विमान लेके आया हूं, आप चले। जब हरि के दास इस तरह से कह रहे हैं तो गोकर्ण जी ने कहा ये कैसे जा सकते हैं? इतने दिनों तक तो मैं समझता था कि मनुष्य के यहाँ भेद है, देवता के यहाँ भेद कब से हो गया? अब हमारे जितने भी श्रोता हैं तो एक केवल गोकर्ण जी तो है ही नहीं, एक धुंधकारी तो है ही नहीं, हजारों लाखों श्रोता हैं। तो प्रभु ने एक विमान भेजा, सबके लिए विमान भेजना चाहिए था। ये भेद क्या? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन निश्चितम्। देखिए, गोविंद के दरबार में भेद नहीं है। अगर सुनने में ही भेद हो तो फल में निश्चित भेद है। आपके जितने भी श्रोता हैं, कथा का पान तो सबने किया लेकिन मनन कोई किया नहीं। अगर शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से कथा का पान करें और मनन करें, उसे हृदय में धारण कर लें तो विमान तो निश्चित आएगा, पाप ताप संताप निश्चित मिट जाएगा। लेकिन एक ही आया आपका ऐसा श्रोता है, वो वही है जिसके लिए विमान आया है। आप लोग भी सावधान हो जाएं। बराबर महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं, सावधान तया शृणु। देखिए, कथा सुनने में सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सावधानी पूर्वक कथा सुनते हैं तो संसार का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और आज पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और पुनः कथा का आयोजन किया। लाखों लाख भक्त आए उस कथा में, सभी ने सावधानी पूर्वक कथा का पान किया और साथ में दिवस आकाश मार्ग से हजारों लाखों विमान उतर गए। एक विमान में मेरे गोविंद थे और गोविंद भी उतर गए। महाराज, आज देखिए, आप जिस काम को करें उसमें अपने आप को रंग दें। आप जिस काम को करें आप उसी काम में अपने आप को रंग दें। अगर आप भक्ति ही करें तो अपने आप को मेरे श्याम जी के रंग में रंग दें। और ये रंग ऐसा है मेरे प्यारे कि अगर एक बार रंग गए तो ये उतरता है नहीं। हाँ, लेकिन रंगने में तो आपका ये भाव होना चाहिए, भगवान हरि से, मेरे प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि हे गोविंद, चोला मेरा रंग दे, हे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे, ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे, ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले,
से गाओ। जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है, जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है। आप काम के रंग में रंग गए हो, आप नाम के रंग में रंग गए हो, तो होगा क्या? ना तो काम मिलेगा और ना तो नाम मिलेगा। मिलेगा क्या? तो बदनामी मिलेगी महाराज। तो अपने आप को बोलो कि हे गोविंद, जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है, जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है, मुरली रंगी है अधरों पे सजी 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 है। ओए रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओए रंग रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। हरि बोल। हरि बोल। जिस रंग में तेरा मुकुट लगा है, 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 मुकुट रंगा है तेरे सिर पे सजा है, मुकुट लगा है तेरा सिर पे सजा है, मुकुट रंगा है तेरे सिर पे सजा है, मुकुट लगा है तेरे सिर पे सजा है। ओए रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओए रंग ओ मुरली वाले, ओए रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओए रंग रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। हो। आप लोग भी ताली बजाओ पीछे वाले। और जिस रंग में तूने मीरा को रंगाया, जिस रंग में तूने मीरा को रंगाया, और जिस रंग में तूने मीरा को रंगाया, जिस रंग में तूने मीरा को रंगाया, मीरा को रंगाया उसे अपना बनाया, मीरा को रंगाया उसे अपना बनाया, मीरा को रंगाया उसे हृदय से लगाया, मीरा को रंगाया उसे हृदय से लगाया। ओए रंग रंग दे मुरली वाले, चोलो मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले ओ बंसी वाले,
रंग दे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे मुरली वाले। बोलना पड़ेगा राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। महाराज जब आप रंग में रंग जाओगे, हरि नाम के रंग में रंग जाओगे, तो आपके जीवन पे कोई भी रंग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। चाहे वो काम का रंग हो, मद का रंग हो, लोभ का मद हो रंग हो, तृष्णा का रंग हो, व्यभिचार का रंग हो, क्योंकि ये रंग जो है भक्ति का जो रंग है, इतनी गहरी रंग है, इस पे कोई रंग चढ़ता है नहीं, कभी नहीं चढ़ता है। गोकर्ण जी महाराज जो गोविंद को देखा, दौड़ पड़े, चरणों में गिरने की चेष्टा ही किया, तो आज गोविंद ने उठाया, हृदय से लगाया और कहा कि हे गोकर्ण, जो भक्त है हमारे, उनका जगह जो है मेरे चरण में नहीं, मेरे हृदय में है। मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में आओ। और हृदय में आज गोविंद ने गोकर्ण जी को लगाया। सभी भक्त जन अपने अपने विमान पर बैठे और सारे गण वहां से बैकुंठ को पधारे। यही महिमा है ऋषिगण, यही महिमा है। इस तरह से इस सुंदर महिमा का वर्णन सनकादि ऋषियों के मुखार वृंद से सारे ऋषिगण ने, नारदादि ऋषिगण ने सुना और सुनते भय परम पद को प्राप्त भय। क्या आपके लिए विमान नहीं आ सकता? क्या आपको गोविंद अपने हृदय से नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन गोविंद के हृदय से लगने के लिए आपको भी रंगना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि जिंदगी क्या है, कितने दिन के लिए मैं आया हूं, कितना दिन गुजर गया और मैंने अभी तक क्या किया। आदि से भी ज्यादा निकल गई, लेकिन अभी भी आपका मन भरा नहीं भोग से। कब भोग को भोगने से मन तृप्त नहीं होता, भोग से संतुष्टि से ही जीव का मन जो है वो तृप्त हो जाता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। चलते हैं आज महाराज परीक्षित हाथ जोड़ते भाई, बड़ी एकाग्र भाव से बैठे हैं और हाथ जोड़ते भय निवेदन किया सुखदेव स्वामी से कि हे गुरुदेव, जब जीव गुरु के हो जाता है और जब अज्ञानता मिट जाता है, होता क्या है? भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है? भगवान आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं। आप कृपा करें और गोविंद की कथा सुनाएं। मेरे मन में आता है कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये पृथ्वी कहां से आई, ये पृथ्वी कहां से आई, हम कहां से आए, पशु कहां से आए, पक्षी कहां से आए, सर्प कहां से आए, देवता कहां से आए, गंधर्व कहां से आए। कृपा करें और मुझे सुनाएं। परमात्मा से महाराज परीक्षित ने जब श्री सुखदेव जी से कहा तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जरा ध्यान लगाना और ध्यान से सुनना। आपने जो प्रश्न किया है, आपने जो प्रश्न किया है, एक बार इसी तरह का प्रश्न भक्त विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से पूछा था। मैत्रेय जी
और जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था इस सृष्टि के संबंध में कि सृष्टि कैसी हुई, तो जिस तरह मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा था मैं ठीक उसी तरह आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णतः क्षतः कालाक्षः परमात्मनः महिमा प्रबोध में तास्मथ महामोहं च मोहं च तमस्ज्ञानविरतः। देखिए हे विदुर जी, आपने भक्तों के कल्याण के लिए बड़ी सुंदर सा प्रश्न किया है। आप सुने, आप सुने, ये संसार क्या है? तो ये गोविंद का ही स्वरूप है, गोविंद का ही स्वरूप। जहां तक दिख रहा है आपको गोविंद ही, और जहां नहीं दिख रहा है आपको वहां भी गोविंद ही है। गोविंद इस सृष्टि को करते हैं, और जब मन भर जाता है, देखते हैं कि अब समय आ चला है, तो सृष्टि का नाश कर देते हैं। कैसे? तो जैसे एक बच्चा, दो चार बच्चा आपस में मिलके खेल रहा हो, खेलने के क्रम में कोई कहीं से लकड़ी लाता है, कोई कहीं से तख्त लाता है, कोई कहीं से तृण लाता, और देखते ही देखते एक घर को बना डालता है। बनाने में 2-4 घंटे लग जाते हैं। सब आपस में मिलके बनाते हैं, और जब खेलने से मन भर जाता तो 1 सेकंड में उस घर को तोड़ देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। तो यही है, जब प्रभु जब देखते हैं कि ये सृष्टि जो है इसमें विकृति आ गई है, तो देखते ही देखते प्रभु संकल्प लेते हैं इस सृष्टि को समाप्त करने का, जिसे आप महाप्रलय कहते हो। उद्यन्ते द्वादशादित्या, होता क्या है, आकाश में 12 सूरज का उदय हो जाता है। 12 सूरज का आप देखते हैं, एक सूरज जब निकलते हैं तो एक सूरज के तपिश से जेठ वगैरह के महीने में तपने लगते हैं लोग, मानो लगता है कि मर जाएंगे जल के। और जब आकाश में 12 सूरज निकल जाएंगे तब क्या स्थिति होगा? तो जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, सब जल जाते हैं। फिर गोविंद के महिमा से बादल का आना, जोरों का गरजना, और जोरदार बड़ी जोर मोटी मोटी बूंदे का बरसाना, और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि देखते ही देखते ये चराचर संसार जो है जल के आगोश में समा जाता है। जहां देखो केवल जल दिखेगा आपको, कुछ कहीं नहीं मिलता है आपको, मानो प्रभु ने अपने गर्भ में सबको समा लिया। हजारों नहीं लाखों लाख वर्ष निकल जाता और कहीं कुछ नहीं, और इतने में ही बहुत दिनों के बाद गोविंद की जब इच्छा होती है तो उस जल में प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? बाल मुकुंद भगवान की जय। नाग के सज्जा पे लेटे
करते हो तो आपका जो विकार है वो विकार क्या होता, दूर हो जाता, और आपकी जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है। वही होता है, वही होता है। और उस 100 वर्ष के तप के प्रभाव से आज भगवान हरि ने, क्षीर साई भगवान ने महाराज दर्शन दिया, दर्शन दिया, दर्शन दिया। मैं कौन हूं? आपका नाम ब्रह्मा है, मेरा काम क्या है? तो आपका काम है सृष्टि करना, आप सृष्टि करें। हरि के आदेश को पालन करने के लिए आज सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने काल की रक्षा की। काल माने समय। पुनः सनकं सनन्दं च सनातनमथात्मभो सनत कुमार मुने कयानुर धरे तसह तान बभाए स्वपुत्रा प्रजा सृजत पुत्र का तत्रेक्षमनोक्षधर्माना वासुदेव परायणा वासुदेव परायणा। आज सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्र को मन से, जिसे मानसिक पुत्र कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये 4 पुत्र उत्पन्न भय। पुत्र को प्रजापति ब्रह्मा ने कहा आप सनक हैं, आप सनंदन, सनातन और सनत हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत। और जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो आप सृष्टि करें। 4 पुत्रों ने इनकार किया कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं माया में पड़ना नहीं चाहता, मैं हरि को पाना चाहता। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, हरि एव शरणं मम, हरि एव शरणं मम। मैं हरि का ही ध्यान करना चाहता। जैसे आपका पुत्र है, आप बोलो कुछ और वो पालन नहीं करे तो क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। होता है कि नहीं भैया? बिल्कुल उसी तरह ब्रह्मा ने जब पुत्रों से कहा, पुत्र ने इनकार किया, तो न चाहते हुए भी ब्रह्मा क्रोध में आ जाते हैं। और देखते ही देखते दोनों नेत्रों के बीच से एक नीले कलर का प्रकाश निकलता और उससे एक छोटा सा बच्चा प्रकट हो जाता। बड़ी जोर जोर से रो रहा है, वो रो रहा है जोर जोर से, और रो रहा है जोर से। रोने के कारण संस्कृत में रोने को रुदन कहा जाता है। तो रुदन कर रहा है, इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि आपका नाम रुद्र भया। तो रुद्र ने कहा कि क्या आदेश है, आप जाएं सृष्टि करें। रुद्र ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। रुद्र चूंकि तमोगुणी है, और जब रुद्र ने सृष्टि किया तो क्या भया, तो एक संतान दूसरे संतान को मारने लगा, आपस में ही बैर होने लगा। और जब आपस में बैर होने लगा तो सब महाराज परेशान हो गए, और सब परेशान हो गए सोचते हैं क्या करो। ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि का क्या कंडीशन है, एक संतान दूसरे संतान को मार रहा है, ये चलने वाला नहीं है। भगवान हरि का स्मरण किया, हे गोविंद, हे गोविंद। जब भगवान हरि का स्मरण किया, भगवान हरि ने कहा कि इसी काम चलने वाला है नहीं, रुद्र को बोलो कि अपनी सृष्टि को बंद कर दे। वो रुद्र अपनी सृष्टि को बंद कर दे, क्योंकि
ये सृष्टि चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि जो है तामसी सृष्टि बन गई है। क्रोधो मूल मन रे थारा, क्रोधो पापस् का, क्योंकि जहां क्रोध हो जाता है वहां पाप आ जाता है, और जहां पाप आ जाता है वहां विनाशता आ जाती है भैया। इसलिए क्रोध से बचें आप, और क्रोध से तब आप बच सकते हैं जब आपका अन्न शुद्ध हो, जब आप जो भी खाएं तो गोविंद को समर्पित करके पाएं, और जब गोविंद को समर्पित करके आप पाओगे तो आपका कल्याण होगा, और आप जो प्रसाद पाएंगे उस प्रसाद प्रभाव से महाराज क्रोध से आप बच जाएंगे, क्रोध आपके जीवन में नहीं आएगा। राधे राधे बोलना राधे बाके बिहारी मुझके, श्री बाके बिहारी मुझको कृपा चाहिए, कृपा चाहिए मुझको, दया चाहिए। बाके बिहारी मुझको कृपा चाहिए, कृपा चाहिए मुझको, दया चाहिए। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, भवन चाहिए। अच्छा, जिसको धन चाहिए वही हाथ उठाओ पहले। किसी को धन नहीं चाहिए। अच्छा, जिसको कृपा चाहिए वो हाथ उठाओ। चाहिए, सबको चाहिए, तो बड़ी भाव से गाओ। बाके बिहारी मुझको कृपा चाहिए, कृपा चाहिए मुझको, दया चाहिए। बाके बिहारी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। बाके बिहारी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, बस दया चाहिए। बाके बिहारी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, बस दया चाहिए। हरि बोल। जीवन अधूरी, जीवन तुझ बिन प्यारे जीवन अधूरी, तुझे प्यारे मेरी जीवन अधूरी। जीवन की कोई आस न पूरी, जीवन की कोई आस न पूरी। जीवन की कोई आस न पूरी, जीवन की कोई आस न पूरी। सुख संपत्ति कछु, सुख संपत्ति कछु नहीं चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। श्री बाके बिहारी तेरी कृपा चाहिए, कृपा
कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। आके बिहारी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। ओ कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। कृपा चाहिए दया चाहिए। जिसको भी चाहा प्यारे दे गया धोखा, जिसको चाहा प्यारे दे गया धोखा। जिसको भी चाहा प्यारे दे गया धोखा। जिसको चाहा प्यारे दे गया धोखा। कोई जाता तो कोई भोरा, कोई जाता तो कोई धोखा। कोई जाता तो कोई भोरा। कोई जाता तो कोई धोखा। मिल गया तेरी रहमत, मिल जाए तेरी रहमत, मिल गया तेरी रहमत। मिल जाए तेरी रहमत। अरे क्या चाहिए तेरी कृपा चाहिए श्री आके बिहारी तेरी कृपा चाहिए। कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। आके बिहारी तेरी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए। आके बिहारी तेरी कृपा चाहिए। कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। आके बिहारी तेरी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए। श्री हरिदास के तुम हो प्यारे। 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 मेरे तो तुम नैनन तारे। मेरे तो मेरे तो तुम नैनन तारे। संजीव कौर का छू, संजीव कौर का छू। नहीं चाहिए तेरी कृपा चाहिए श्री पाक बिहारी तेरी कृपा चाहिए। कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। बिहारी तेरी कृपा चाहिए। कृपा चाहिए तेरी
चाहिए। बाके प्यारी तेरी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। हाँ, कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए, कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। हाँ, कृपा चाहिए तेरी दया चाहिए। नाम पड़ेगा, राधे एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। राधे सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, बस कृपा चाहिए। और कृपा के लिए करना पड़ता है, जब तक करेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और करने के लिए वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। आज देखते ही देखते ब्रह्मा ने 10 पुत्रों को पुनः जन्म दिया। मरीचि को महाराज अपने मन से पुनः अत्रि को अपने नेत्र से, ध्यान दीजिए, महात्मा अत्रि को अपने नेत्र से उत्पन्न किए। पुलहस्य और पुनः मुख से अंगिरा को उत्पन्न किए, महर्षि अंगिरा को। पुलश्च पुलघ क्रतु, कान से महात्मा पुलह को उत्पन्न किए और पुनः नाभि से पुलह को उत्पन्न किए, हाथ से क्रतु को उत्पन्न किए और अपने चमड़ी से महाराज क्रतु को भृगु को उत्पन्न किए। प्राणः वसिष्ठः, अपने प्राण से वशिष्ठ को उत्पन्न किए ब्रह्मा ने। और अंत में दक्ष अंगूठे में आके फरफराने लगा, पिताजी मुझे भी जल्दी से उत्पन्न करें। और अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किए और फिर गोद से नारद को उत्पन्न किए। गोद का पुत्र बड़ी प्यारा होता है, गोद का पुत्र प्यारा होता, इसलिए नारद जी सबके प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष आदि पुत्रों को, नारद आदि पुत्रों को उत्पन्न किए मन से। और पुनः मुख से मैया सरस्वती को उत्पन्न किए। मैया सरस्वती की जय। सरस्वती जो कि ब्रह्मा की शक्ति है। जब सरस्वती को ब्रह्मा ने देखा, मन में विचार किया कि इसे ब्रह्मलोक में ही रख लो। 15 पुत्र इससे पहले हैं, 15, ध्यान दीजिएगा। 10 तो ये हुए और 4 हुए सनकादि और 1 रुद्र हुए 15। तो 15 पुत्रों ने कहा ब्रह्मा से कि पिताजी ये आप ना करें, क्योंकि इससे पहले जितना भी ब्रह्मा हुए किसी ने ऐसा नहीं, आपने इसे उत्पन्न किया इस नाते ये आपकी पुत्री हुई। ब्रह्मा ने कहा ये पुत्री नहीं, ये तो हमारी सृष्टि है और सरस्वती तो हमारी शक्ति है। लेकिन आप कह रहे हो तो जिस शरीर ने इसे उत्पन्न किया, मैं इस शरीर को ही त्याग रहा हूं। ध्यान दीजिए, आज ब्रह्मा ने अपने शरीर को त्यागा और जब ब्रह्मा ने शरीर को त्यागा तो दिशाओं ने उस शरीर को ग्रहण किया, जो आप कुहरा के नाम से जानते हैं। ये कुहरा क्या है? तो ब्रह्मा का त्यागा भया शरीर है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। पुनः धर्मः सना दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं। फिर धर्म को अपने दक्षिण
दाएं स्तन से प्रजापति ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। धर्म कहां से आया? तो प्रजापति ब्रह्मा ने अपने दक्षिण स्तन से उत्पन्न किया। और पुनः नारायण स्वयं, जो स्वयं नारायण है। धर्म क्या है? तो धर्म नारायण का ही स्वरूप है। मानो धर्म क्या है? तो नारायण का ही अवतार है। जहां धर्म है वहां नारायण है, और जहां अधर्म है महाराज वहां कभी नारायण आ ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, अधर्म महापृष्ठ तो अपने पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया प्रजापति ब्रह्मा ने। अधर्म महापृष्ठ तो यस्या मृत्युलोक भयंकर, और फिर सभी से भयंकर मृत्यु को उत्पन्न किया। मृत्यु को फिर उत्पन्न किया प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अगर मृत्यु को उत्पन्न ही नहीं किया, भया रहता तो मृत्यु आता कहां से? और इतना ही नहीं, हृदय काम भ्रवः क्रोधो, अपने हृदय से काम को उत्पन्न किया। कामदेव को ब्रह्मा ने अपने अभ्रवः क्रोधो, ये नेत्र है ना, ये ऊपरी भाग से क्रोध को उत्पन्न किया। क्रोधो लोभस्सा नगच्छदा। महाराज इस तरह देखते ही देखते छाया यह कर्दमो यज्ञ, और अपने छाया से महात्मा कर्दम को उत्पन्न किया। देखते ही देखते सारे सृष्टि को रच डाला। देखते ही, और जब सारी सृष्टि को प्रजापति ब्रह्मा ने देखा, फिर भी मन में संतोष नहीं भया। इससे काम चलने वाला नहीं है, ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी आगे? तो प्रजापति ब्रह्मा ने मन में जब सोचा कि ये सृष्टि कैसे चलेगा आगे, तो देखते ही देखते प्रजापति ब्रह्मा दो रूप में विभक्त हो जाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा के वामांग से महारानी शत्रुपा प्रकट हो जाती है, और दक्षिणांग से महात्मा मनु प्रकट हो जाते हैं। आप मनु हो और आप शत्रुपा। नामकरण भया, क्या आदेश है? सृष्टि करें। आदेश क्या है? तो सृष्टि करें। वैसे मनु और शत्रुपा की 5 संतान। आप मनु को पहला मानव के नाम से जानते हैं। मनु के जो संतान हैं वो मानव कहा जाते हैं। आगे चल के तनु के जो संतान होते वो दैत्य कहलाते। रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती? वो राक्षस कहलाते हैं महाराज। अब बोलोगे राक्षस रक्षा करने वाले हैं, लेकिन वो तो भक्षण करते हैं, तो इसलिए बार बार गोविंद आते हैं और दमन कर देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 5 संतान है वैसे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र आकृति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। ध्यान से श्रवण करें। महाराज परीक्षित से परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे महाराज आप धन्य हैं, और आप धन्य इसलिए हैं कि भगवान हरि की कथा में आपकी रति जो है वो रम चुकी है। आपकी मति भगवान की कथा में अगर रम रही है तो मान ले कि गोविंद की कृपा आप पे है। लेकिन अगर आपकी कथा में रति अगर नहीं है, फिर मति आपकी नहीं है, तो समझ लें कि गोविंद की कृपा नहीं है आप पे। इसलिए महाराज आप आज मनु और शत्रुपा ने अपने पिता अर्थात ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो कह रहे हैं कि सृष्टि करूं, लेकिन ये सृष्टि जो करूं तो ये सृष्टि आखिर ये जहां देखता हूं केवल जल ही जल है, तो संतान जो आवेंगे वो जाएंगे कहां? वो कहां रहेंगे? आप लड़के का शादी करो तो शादी करते ही महाराज, और मैं तो कहता हूं करने से पहले ही मन में आएगा कि बहू कहां रहेगी। अब बहू के रहने के लिए व्यवस्था है नहीं, और चले पुत्र का शादी करने के लिए, तो बहू कहां रह रही है?
तो पहले बहू की रहने की व्यवस्था करें और फिर पुत्र की शादी करें, विवाह करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और आज फिर से टेंशन में आ जाते हैं, फिर से टेंशन में आ जाते हैं। और जब टेंशन में आते हैं तो फिर से गोविंद का स्मरण करते कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, मैं करूं क्या। और जब प्रजापति ब्रह्मा हरि के शरण में जाते हैं, जानते हो कष्ट कोई भी हो, और जब आप हरि की शरण के अनुगामी हो जाते हैं तो आपके जीवन का जो भी कष्ट है वो तत्क्षण नष्ट हो जाता है। देखते ही देखते आज प्रजापति ब्रह्मा के नाक से एक अंगूठे के आकार का एक वाराह का बच्चा प्रकटता है। वाराह भगवान के। और देखते ही देखते आकाश मार्ग में वो जाता और आकाश में जाके क्षण प्रति क्षण अपने शरीर को बढ़ाता और देखते ही देखते पर्वत के सदृश हो जाता और जोर से गर्जना लगाता, जोर से गर्जना लगाता। अब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा ये क्या तमाशा हो गया जी, और ये कौन है, ये तो अच्छा हुआ मेरे नाक से निकल गया, अगर 2-4 मिनट भी और रुक जाता तो पता नहीं मेरे नाक का कितना टुकड़ा ये कर देता, कितना टुकड़ा कर देता। और फिर हाथ जोड़ते भय नमन किया, पता चला कि ये कोई और नहीं, ये प्रभु ही हैं जो वाराह रूप को धारण किए हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई है और पृथ्वी जब तक आएगी नहीं तो जीवन चलेगा कैसे। आपने कभी सोचा ये पृथ्वी है, पृथ्वी माता है तो हम हैं, मेरा घर है, मेरा पड़ोसी है, अगर पृथ्वी नहीं रहती तो फिर क्या होता आपका, आप कहां रहते। आपने कभी भी भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने कैसे इस पृथ्वी लग रहा है, कितना पतला दुबला हाथ है, मानो लग रहा है कि अभी टूट जाएगा। प्रभु समझ जाते हैं कि मेरे पत्नी को मेरे बल पे शक हो गया। अब पत्नी को ही आपके बल पे शक हो जाए तो प्रमाण तो देना करना पड़ेगा ना। प्रभु ने माया डाला, सनकादि को बुलाया, सनकादि वैकुंठ के लिए 6 द्वार क्रॉस कर गए, 7वें में जय विजय है। और सनकादि पंचहायन संयुक्ता पूर्वे खाम विपुर बजा। 5 वर्ष के हमेशा रहते हैं वो, 5 वर्ष के जो हैं वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। 5 वर्ष के बच्चे को वस्त्र का क्या काम, कभी वस्त्र पहनते नहीं है। हरि का स्मरण करते भय वो वहां पहुंचे। जय विजय ने रोका, कौन हो तुम? मैं सनकादि हूं। बता नहीं कहां जा रहे हो? हाँ हरि के पास जा रहा हूं मिलने के लिए। ये पता नहीं कि कैसे जाना चाहिए, ना वस्त्र है शरीर पे, कोई आवरण भी नहीं है, चल रही है। और आज सनकादि हरि की प्रेरणा से क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं किसने तुझे यहाँ बिठा के रखा है। अरे हरि से मिलने के लिए भी अगर वस्त्र की आवश्यकता पड़े तो फिर भक्ति किस काम का। वहां जाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, वहां जाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, वहां जाने के लिए पहुंच की आवश्यकता नहीं है, वहां जाने के लिए सद्गुरु की सहारा की आवश्यकता है। और उस सहारे से जो हृदय में भक्ति की धारा, भक्ति की पुण्य की प्रकाश चलती है, उसी प्रकाश की कृपा की आवश्यकता है। लग रहा है कि तेरा मन वस्त्र में ही डटा पड़ा, जल निकाला और श्राप डाला कि तू भगवान के पास रहने के लायक नहीं है, जा 3 बार असुर योनि में चल। दौड़े दौड़े गोविंद चरणों से लग गए सनकादि ऋषियों, हाथ जोड़ते भय गोविंद ने कहा विप्र प्रसाद धरनी
धरो हम विप्र प्रसादा कमला विप्र प्रसाद मम राम नाम विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादात कमला वरो हम विप्र प्रसादात अजिता वरो हम विप्र प्रसादात मम नाम राम। हाथ जोड़ते भय प्रभु ने सनकादि ऋषियों से कहा कि हे प्रभु विप्र के चरण के कृपा से मैं कच्छप शेष नादी के रूप में शेष नाग आदि के रूप में अपने फन पे पृथ्वी को धारण करता हूं। किसके कृपा से? तो विप्र के चरणों के रज की कृपा से। और विप्र प्रसादात महाराज विप्र के चरणों के रज की कृपा से गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियों के रूप में मैं प्रवाहित होता हूं। और विप्र के चरणों के रज के प्रभाव से अजिता लक्ष्मी को कहा गया है। लक्ष्मी का मैं पति हूं और लक्ष्मी के पति होने का सौभाग्य मुझे मिला है। विप्र प्रसादात मम राम नामो विप्र के चरणों के रज की कृपा से ही मैं कभी राम कभी श्याम कभी घनश्याम कभी बलराम के नाम से परशुराम के नाम से यहाँ आता हूँ, पृथ्वी पे पधारता हूँ और पृथ्वी के पाप ताप और संताप को शमन कर देता हूँ। अगर मेरी ये भुजा ब्राह्मण का अपमान करे तो तत्क्षण मैं अपने सुदर्शन से अपने भुजा को काट दूं। आपने अच्छा किया हे प्रभु, लेकिन ये सेवक मेरा शास्त्र कहता है कि जिसका सेवक अगर कोई अपराध करे तो दंड स्वामी को भी मिलना चाहिए। तो मैं इसका स्वामी हूं हे प्रभु। आपने 3 बार इसे भेजने का वरदान दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं 4 बार पृथ्वी पे जाऊंगा, क्योंकि भक्त अगर थोड़ा सा सुख में आता है तो मैं बहुत बड़ा दुख में। भक्त के जीवन में अगर थोड़ी कठिनाई आती है तो मैं उससे हजारों गुना ज्यादा कठिनाई अपने अवतार रूपी जीवन में ले लेता हूं। इसलिए मैं 4 बार जाऊंगा। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में महाराज। और आज ब्रह्मा ने कहा सारे देवताओं से कि भगवान के भक्त भगवान के पार्षद जय और विजय ही देवी दिति के गर्भ में है, और भगवान से बड़ा तो भगवान का भक्त होता है। अगर इस तेज से कोई बचा सकता है तो देवी दिति। सारे देवतागण जाते हैं दिति के शरण में, मैया रक्षा करो। क्या करो? तो अपने पुत्र को जन्म दे दो। अरे अगर मैं अपने पुत्र को जन्म दूंगी ना तो मेरा पुत्र संसार को मार देगा। अरे जन्म देने के बाद तो मारेगा, अगर जन्म नहीं दोगी तो उससे पहले पूरे संसार को जला डालेगा। अब जन्म लेने के बाद जब जो होगा होगा, अभी तो बचा लो। और आज मैया दिति ने अपने गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बहुत विकराल रूप था। कंधा मानो सूरज और चंद्र को छू रहा था, मुकुट स्वर्गों को छू रहा था। हिरण्याक्ष ने हाथ में गदा को लिया, अपने बल के अभिमान से चूर होकर सागरों के तरंगों पे प्रहार करना शुरू किया। युद्ध करने के लिए कोई मिला नहीं। नारद जी दिखा और नारद जी ने कहा कि तुम्हारे समान एक
नहीं योद्धा इस संसार में कौन? तो भगवान हरि जो वाराह के रूप में अभी रसातल में गए हैं और पृथ्वी को ला रहे हैं। तुम चले गए और आज हाथ में गदा को लिए भय हिरण्याक्ष रसातल को जाता है। भगवान वाराह अपने दाढ़ी की पृथ्वी को धारण किए भय ऊपर की ओर जल के भीतर से ऊपर की ओर आ रहे हैं और हिरण्याक्ष नीचे की ओर दूर से ही देखते भय। आज हिरण्याक्ष ने कहा, अरे सुगर ठहर जा, तुझे पता नहीं कि ब्रह्मा ने ये पृथ्वी हम सारे पाताल वासियों के लिए दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकता। आज प्रभु ने कहा कि तूने ठीक कहा कि मैं सुगर हूँ, लेकिन मैं वैसा सुगर हूँ जैसा तुम समझ नहीं रहा। मैं जंगली सुगर हूँ जो तुम जैसे गीदड़ों को खोजते रहता हूँ। और फिर भयानक युद्ध, उस युद्ध को महाराज ऐसा भयंकर युद्ध कभी नहीं हुआ था। और भगवान वाराह ने देखते देखते हिरण्याक्ष का अंत किया और पृथ्वी को लाके पुनः स्थापित किया। वाराह भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। और आज वाराह भगवान की कृपा से हम लोगों को पृथ्वी मिली है और हम लोग इस पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, भगवान की कृपा जो है बड़ी निराली होती है। और जब उनकी कृपा संसार के जिस जीव पे हो जाती है, उस जीव का जीवन जो है सदा सर्वथा के लिए धन्य हो जाता है। लेकिन कृपा के लिए करना पड़ता है, और जब तक जीव करता नहीं है तो उसे कुछ मिलता ही नहीं। अब आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये नहीं आया, मेरे जीवन में वो नहीं आया, मुझे अभी तक नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला। इसका जिम्मेदार जीव खुद होता है, जीव खुद होता है। आपको जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और जब तक आप वैसा करोगे नहीं महाराज तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, एक बार थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।